स्वागत है आप सभी का अपने चैनल लिपुन क्लासेज में। दोस्तों आज हम देखने वाले हैं 30 जनवरी 2023 को जो सीटेट के पेपर हुए थे उनका क्वेश्चन कि किस प्रकार का क्वेश्चन पूछा गया था और ये जो क्वेश्चन होंगे वो ईवीएस के होंगे। पर्यावरण से ये क्वेश्चन लिया गया है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है, किस राज्य में फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? देखिए उत्तराखंड में एक जगह है चमोली। चमोली एक जगह है जिसे फूलों की घाटी के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर चमोली न देकर राज्य का नाम पूछा जा रहा है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 उत्तराखंड। नेक्स्ट है, यहाँ पर एक पहेली दिया गया है कविता टाइप बना के और इसके आधार पर आपसे आंसर पूछा गया है। मैं पतला सा पर छोटा हूँ, भूरा भी हूँ और काला भी हूँ, गरम घी और तेल में मैं खुशबू फैलाता हूँ, दही और जलजीरे में भून कर डाला जाता हूँ, सोचो सोचो कौन हूँ मैं। ये एक प्रकार का पहेली है। करेक्ट आंसर आपको बताना है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा जीरा। जीरा को भून के इसका पाउडर बना के दही में दही में जलजीरे के साथ उसको मिला के लस्सी बनाया जाता है और इसे पिया जाता है। इसके अलावा यहाँ से आप देख सकते हैं कि गरम घी और तेल में खुशबू फैलाता हूँ। जब आप जीरा को डालिएगा तेल में तो उसकी खुशबू निकलती है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। सीएनजी का मुख्य घटक क्या है? सीएनजी एक प्रकार का गैस है जिसका फुल फॉर्म होता है दोस्तों कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस। कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस फुल फॉर्म होता है सीएनजी का। तो सीएनजी में करे कि कौन सा घटक पाया जाता है, तो मीथेन पाया जाता है। और अगर मीथेन का अगर सूत्र पूछे कि मीथेन का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो ये होता है CH4। ये भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से पक्षियों का वह युगल यानी कि जोड़ा चुनिए जिसकी दृष्टि इतनी श्रेष्ठ होती है कि वे हमारी तुलना में वस्तुओं को 4 गुना दूरी से स्पष्ट देख सकता है। 4 ऑप्शन है। पहला है कौवा और उल्लू, दूसरा है चील और गिद्ध, तीसरा है कलचीरी और गरुड़ और चौथा है बसंत गौरी और कौवा। तो कौन ऐसा पक्षी है जो हमसे 4 गुना तेज देखता है? तो चील और गिद्ध देखता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से मच्छरों द्वारा फैलने या होने वाले 2 रोगों के जोड़े को चुनिए। मलेरिया और डेंगू, हैजा और चिकनगुनिया, हैजा और मलेरिया, चिकनगुनिया और मियादी बुखार। करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें मलेरिया और डेंगू। मलेरिया और डेंगू होते हैं मच्छर से। और यहाँ से एक प्रश्न और बनेंगे कि मलेरिया की खोज किसने की थी? तो मलेरिया की खोज की थी रोनाल्ड रॉस ने। रोनाल्ड रॉस ने मलेरिया की खोज करी थी। नेक्स्ट है, किसी शहर के मानचित्र के निचले दाएं भाग पर नीचे दिया गया पैमाना छपा है। पैमाना 1 सेंटीमीटर बराबर 950 मीटर। तो कह रहा है कि यदि इस मानचित्र पर किन्हीं 2 स्थलों के बीच मापी गई दूरी इतना है तो इन दोनों स्थलों के बीच की वास्तविक दूरी आपको बताना है कि कितना होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 1 सेंटीमीटर बराबर दे रखा है 950 मीटर और हमसे पूछा जा रहा है कि 19.2 सेंटीमीटर बराबर कितना होगा। तो इसको आप मल्टीप्लाई कर दीजिए 19.2 से। डेसिमल हटाइएगा तो यहाँ पर 10 आएगा, 0 से 0 कट जाएगा। अब 95 को 1922 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। मल्टीप्लाई करने के बाद आपको यहाँ पर 18,210 मीटर आएगा। लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे कि सारा जो ऑप्शन है दोस्तों वो किलोमीटर में है। तो मीटर को किलोमीटर में बदलने के लिए क्या करते हैं, 1000 से डिवाइड करते हैं। इसको जब डिवाइड करेंगे तो 18.210 किलोमीटर आएगा, लेकिन अप्रॉक्स में पूछ रहा है लगभग में, तो 18 किलोमीटर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट है, किसी पर्यटक ने किसी राज्य के ग्रामीण क्षेत्र के अधिकांश घरों का नीचे दिए अनुसार विवरण दिया। इस क्षेत्र में वर्षा बहुत कम होती है, मौसम सामान्यतः गर्म रहता है और लोग मिट्टी के घरों में रहते हैं। घरों की दीवारें मोटी बनाई जाती है और इन दीवारों को मिट्टी से लीपा पोता जाता है। घरों की छतों को कंटीली झाड़ियों से बनाया जाता है। यह राज्य होना चाहिए। देखिए यहाँ पर कंटीली झाड़ी का जब जिक्र होता है तब आपको आपके दिमाग में ये जो है सो आंसर तुरंत आना चाहिए कि ये राजस्थान की बात कर रहा है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा राजस्थान। तो राजस्थान के जो घर होती है वो मोटी दीवार, इसकी जो दीवारें होती है वो काफ़ी मोटी होती है और उनकी जो दीवारें होती है उसको मिट्टी से लिपा पोता जाता है और उसकी छतों पर कंटीली झाड़ी को रख दिया जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से उस जानवर को चुनिए जिसके सुनने की संवेदन शक्ति इतनी तीक्ष्ण होती है
वो पत्तों के हिलने और घास पर किसी जानवर के चलने में अंतर कर सकता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 3 बाघ। बाघ का जो क्षमता होता है, उनकी जो संवेदन शक्ति होती है सुनने की, वो इतनी तेज होती है कि वो इससे पता लगा लेता है कि पत्ता हिल रहा है या घास पर किसी जानवर के चलने से वो कंपन हो रहा है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा युग्म सही है? गेहूं का मूसला जड़ खाया जाता है, नहीं गलत है। मक्का का मूसला जड़ खाया जाता है, गलत बात है। गाजर का मूसला जड़, जी बिल्कुल सही बात है। इसके अलावा मूली जो होते हैं उनका भी जड़ खाया जाता है। बांस का मूसला जड़ खाया जाता है, ये भी गलत। तो आपको सही जोड़ा इसमें ढूंढना था, तो ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए कि रेगिस्तानी ओक के बारे में दिया गया है और यहाँ पर ए बी सी डी करके और ई, ए बी सी डी ई करके यहाँ पर आपको दिए गए हैं। करेक्ट आंसर इसमें से आपको बताना है। तो यह वृक्ष अबू धाबी के रेगिस्तान में पाया जाता है। रेगिस्तानी ओक अबू धाबी में दोस्तों नहीं पाया जाता, ये ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता था। इसके आधार पर तो ये ऑप्शन गलत हो गया। इस वृक्ष की ऊंचाई प्रारंभिक विद्यालय के कमरे की ऊंचाई अर्थात लगभग 4 मीटर होती है, बिल्कुल सही बात है। इस वृक्ष की जड़ें उस गहराई तक जमीन में जाती है जब तक कि भौम जल स्तर तक न पहुंच जाए। दोस्तों रेगिस्तानी ओक जो वृक्ष होता है ना, उसकी खासियत ये है कि उनकी जड़ें मतलब कि तब तक बढ़ती रहती है जब तक वो जमीन में पानी को न टच कर दे। तो ऑप्शन सी भी सही ही है। इसकी जड़ों की लंबाई लगभग ऐसे ही 50 वृक्षों को एक लाइन में एक के बाद दूसरे को एक सिरे से दूसरे सिरे तक जमीन पर लिटा देने के बराबर होती है, नहीं ये गलत है। इसके बाद ई है, इस वृक्ष पर पत्तियां बहुत कम होती है, ये बात बिल्कुल सही है। तो रेगिस्तान में जो भी वृक्ष उगते हैं तो उनकी पत्तियां बहुत कम होती है। तो करेक्ट आंसर क्या क्या हो गया? तो बी सी ई। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 में बी सी ई। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस राज्य या संघ शासित क्षेत्र के लोग सरसों के तेल में बनी पकी मछली खाना पसंद करते हैं? ए है कश्मीर, गोवा, लक्षद्वीप और पुदुचेरी। करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों कश्मीर। अगर गोवा की बात करें तो वो नारियल तेल में मछली को पका के खाते हैं। ये था दोस्तों 11 क्वेश्चन टोटल जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन थे। आई होप वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।